और आइए अब नजर डालते हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान की खबरों की। आज पीएम मोदी गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां जूनागढ़ और सोनगढ़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात के बाद पीएम मोदी गोवा पहुंचेंगे और चुनावी प्रचार करेंगे। चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान का संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने पहली बार मतदान करने वालों से कहा कि अपना वोट उन्हें समर्पित करें जिन्होंने बालाकोट हवाई हमले को अंजाम दिया। आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट मांगी है। पीएम नरेंद्र मोदी के बायोपिक की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। अब यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC की तरफ से यू सर्टिफिकेट मिला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी के कासगंज और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे। शाह कासगंज के पटियाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कासगंज के बाद अमित शाह फिरोजाबाद जाएंगे, जहां वो कोटला चुंगी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 शहरों में तूफानी जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सुबह 11:30 बजे फरीदपुर बरेली में आंवला लोकसभा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में पार्टी की साख मजबूत करने में पूरी तरह से जुटी हुई है, जिसके तहत आज मायावती कर्नाटक के मैसूर और तमिलनाडु के चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी के अमेठी से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन में राहुल के साथ सोनिया और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। नामांकन से पहले राहुल रोड शो करेंगे। नामांकन के बाद राहुल दोपहर 2 बजे बिहार के कटिहार में जनसभा करेंगे। बिहार के बाद करीब 3:30 बजे राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में रैली करेंगे। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में सोनिया, राहुल और प्रियंका समेत 40 योद्धाओं के नाम हैं जो कि प्रचार की बागडोर संभालेंगे। सूची में 16 नए चेहरों को मौका मिला है। मायावती के मुस्लिमों से वोट बंटने नहीं देने की अपील वाले बयान पर गृह मंत्री राजनाथ ने करारा हमला किया है। राजनाथ ने कहा कि हिंदू मुसलमान के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के एटा में GIC मैदान में सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार कुंवर देवेंद्र सिंह यादव के समर्थन में जनसभा करेंगे। सपा ने सभा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। केंद्र सरकार ने रूस में बने 464 T-90 टैंक खरीदने की मंजूरी दी है। 13,500 करोड़ की सुरक्षा डील में रूस निर्मित T-90 टैंक भारत को सौंपे जाएंगे। MP में कवर्धा के महाराटोला गांव में अज्ञात कारणों के चलते पैरावट में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जबलपुर में गेहूं की खेत में आग लगी, जिससे 30 एकड़ से ज्यादा फसल जलकर राख हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के आजमगढ़ में एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लगी। कानपुर में 2 कारों में अचानक आग लगी। जब तक दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। यूपी के रुड़की रोड पर एक बुक बाइंडिंग की दुकान में अचानक भयंकर आग लगी। आग में बाइंडिंग होने के लिए आई लाखों रुपए की किताबें जलकर राख हो गई। जौनपुर में अलग अलग इलाकों में गेहूं की 10 बीघा खड़ी फसल में आग लगने से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यूपी के हमीरपुर जिले में अज्ञात कारणों से 2 घरों में आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि उसने पास खड़ी सफारी गाड़ी को भी अपनी आगोश में लिया। मिर्जापुर में गेहूं के खेत में भीषण आग लगी, जिससे कई बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बलिया के सेमरी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लगी, जिसके बाद खड़ी पूरी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची मंगलवार को जारी कर दी। सूची में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी के साथ कुल 40 नेताओं के नाम हैं। दौसा सीट को लेकर बीजेपी में पेच फंसा है। यहाँ किरोड़ी लाल और हुल्ला अपना अपना पसंदीदा उम्मीदवार चाहते हैं। हालांकि जावड़ेकर ने दोनों को समझाने की कोशिश की। अलवर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ ने चुनावी रैली निकाली, जहां बाबा के समर्थक में बड़ी संख्या में काफिले में लोग मौजूद रहे। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर आखिरी दिन 16 प्रत्याशियों ने 17 नामांकन पत्र दाखिल किए, जिन्हें मिलाकर इस सीट से कुल 25 प्रत्याशियों ने 29 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भीम में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लिया। अजमेर व्यापार महासभा ने बीजेपी के घोषणा पत्र की सराहना करते हुए इसे व्यापारियों के लिए बेहतर बताया। व्यापारियों ने राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाने जैसी योजनाओं को सराहा। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुभाष बहड़िया ने कई गांवों में अपना जनसंपर्क किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा ने जनसंपर्क से पहले धनोप माता मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत की कामना की।
श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी निहाल चंद ने जनसंपर्क किया। इस दौरान निहाल चंद ने 18 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र भरने की बात भी कही। नामांकन के आखिरी दिन अजमेर में कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान झुंझुनवाला के साथ उनके दादा लक्ष्मी नारायण भी मौजूद रहे। भरतपुर में विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि शहीदों को लेकर राजनीति करना निंदनीय है, जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शहीदों के नाम पर वोट मांग रही है। चूरू के सुजानगढ़ में शहर और देहात कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं से आगामी 6 मई के लिए प्रत्याशी रफीक मंडेलिया को जिताने की अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर मंगलवार को बांसवाड़ा दौरे पर रहे और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद डोटासरा मंगलवार को गंगानगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भरतराम मेघवाल के नामांकन की तैयारियों को लेकर बैठक ली। धौलपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के जिले भर के नेताओं की कार्यशाला स्थानीय भार्गव वाटिका में आयोजित हुआ। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को बूथ लेवल की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने अजमेर संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला के नामांकन भरने पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। चूरू में मतदान जागरूकता को लेकर कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर संदेश नायक ने हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। करौली में मतदान जागरूकता के लिए 125 फीट ऊंचाई पर एयर बलून स्थापित किया गया। ये गुब्बारा संदेश देगा कि मतदाता निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करें। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने में सहयोग की अपील की। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रकोष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। अधिकारी ने सभी अधिकारियों को आवश्यक इंतजाम जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। बारां में जिला प्रशासन की तरफ से एनटीपीसी अंता सोरसन वेलनेस सेंटर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी राव के नेतृत्व में सभी अधिकारियों ने भव्य वाहन रैली निकालकर मतदान का संदेश दिया। डूंगरपुर में स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली में बाइक सवारों ने नारे लगाते हुए मतदान का महत्व बताया और मतदान करने का संदेश दिया। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग के जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने आज मतदान और मतगणना स्थल का जायजा लिया। निर्वाचन विभाग ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र में हर विधानसभा में एक महिला मतदान बूथ स्थापित करने का फैसला लिया है। दौसा में महिला मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कराने को लेकर 5 महिला बूथ बनाए गए हैं। जोधपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उमेद सिंह ने विवादित बयान दिया है। उमेद सिंह ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी और सेना में साठगांठ है। चूरू जिले में एक बार फिर मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चाइल्ड हेल्पलाइन और तारानगर पुलिस ने 15 साल की बालिका के रेस्क्यू के बाद इस कारोबार से पर्दा उठाया। चूरू कोतवाली थाने में बाइक बोट कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। झुंझुनू जिले के निवासी ने बाइक बोट कंपनी पर 1,86,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। मामले में पर्यटन मंत्री के निजी सचिव राजीव सिंह ने थाना मथुरा गेट में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीजी नर्सिंग कॉलेज कोटा में छात्र संघ अध्यक्ष कयाराम देवासी ने वाइस प्रिंसिपल पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। डूंगरपुर में कुआ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी एक कार को जब्त किया। कार से लगभग 200 बोतल अवैध शराब जब्त की गई। झुंझुनू के खेतड़ी में एक बेटे का मां के साथ हैवानियत का वीडियो सामने आया। वीडियो में बेटे ने अपनी मां को लाठी डंडों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। बांसवाड़ा में एसीबी की टीम ने अर्थुना पंचायत समिति में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक और सुपरवाइजर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। धौलपुर के राठौली गांव में फसल चोरी के आरोपी पक्ष ने चोरी का विरोध करने वाले पक्ष पर हमला किया। हमले में पीड़ित पक्ष के 6 से अधिक लोग घायल हुए। कोटा में चोरी के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे, यहां परीक्षा देने आए छात्र का मोबाइल चोरी हुआ। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। भरतपुर में एक धार्मिक स्थल पर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वर्ष 2006 से फरार चल रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में माफियाओं की दबंगई की बानगी देखने को मिली। यहां अशोक विहार कॉलोनी में बजरी माफियाओं ने एसपी की गाड़ी पर हमला किया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक पर 30 वर्षीय महिला ट्रेन की चपेट में आई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हुई। श्री गंगानगर के घटसाना में सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर में एक विवाहित का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है।
श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में सेवानिवृत्त पटवारी ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। भिलवाड़ा के लक्ष्मीपुरा में हत्या के मामले में आरोपी को अपर जिला ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 2000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया। बीकानेर की कुलाय तहसील के मठ गांव में झोलाछाप डॉक्टर की पोल खुल गई, जिसके पास से बड़ी संख्या में दवाइयां जब्त कर पुलिस के हवाले किया गया है। कोटा में छात्रों से किराया मांगने पर छात्रों ने हॉस्टल संचालक और उनके परिजनों पर धारदार हथियारों और लाठियों से हमला कर दिया। हमले में हॉस्टल संचालक और परिजनों को चोटें आई हैं। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 10 लोग घायल हुए। मामले पर अभी तक किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। चूरू में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। संवेदनशील इलाके अब तीसरी आंख की जद में होंगे। शहर पर सीसीटीवी कैमरों का पहरा होगा। चूरू के रतनगढ़ में 2 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया गया। मानव तस्करी विरोधी यूनिट और चाइल्ड लाइन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी को समर्थन नहीं देने पर कुछ लोगों को धमकाने का मामला सामने आया। यहां आम लोगों को सपोर्ट नहीं करने पर फोन पर धमकाया जा रहा है। भिलवाड़ा के रायला थाना इलाके में अज्ञात लुटेरों ने एक सरपंच के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं विरोध करने पर सरपंच को लाठियों से पीटा। हनुमानगढ़ संगरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कैंटर से लगभग 3 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त किया है। साथ ही टैंकर को जब्त कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। राजसमंद के मुखर्जी चौराहे पर 2 युवकों ने आपसी झगड़े में एक दूसरे को चाकू मार दिया। बीकानेर के नोखा उपखंड में चलती कार में आग लगी। कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। हड़ौती के हिंगोनिया, बाचीहेड़ा और सामरिया गांव में आग से 45 बीघा गेहूं की फसल जल गई और इटावा क्षेत्र के बड़ौद गांव में भी 10 बीघा गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। कोटा के 3 गांवों में आग से कोहराम मच गया। आग में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। टोंक में एक निजी महाविद्यालय ने परीक्षार्थियों से विकास शुल्क के नाम 400 रुपए की अवैध वसूली की थी। मामले को लेकर छात्र एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोटा के संतोषी नगर चौराहे पर पिछले 10 दिन से क्षेत्रीय महिलाएं शराबबंदी को लेकर आंदोलित है और महिलाओं की मांग है कि चौराहे पर लगी 4 शराब की दुकानों को हटाया जाए। टोंक की कृषि मंडी में हाल ही में स्थापित लैब की जांच रिपोर्ट को व्यापारियों ने असामान्य करार दिया, जिस पर किसानों ने आक्रोश जताया। कोटा में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। 2000 से ज्यादा परिवार तपती गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसके चलते गुस्साए लोगों ने जलदाय विभाग का घेराव किया। कोटा में हनुमान जयंती के दिन शहर में मांस, मछली और शराब की दुकानें बंद करने को लेकर राष्ट्रीय नवनिर्माण संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। करौली में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। झुंझुनू में जेल डीआईजी किशन सहाय मीणा ने खेतड़ी सब जेल का निरीक्षण किया। धौलपुर में नगर परिषद सफाई कर्मी और वकीलों के विवाद के मामला में नया मोड़ आया है। जिला प्रशासन की समझाइश के बाद सफाई कर्मी काम पर लौट आए हैं और आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का समय दिया है। बूंदी में पीने के पानी की समस्या गहराती जा रही है, जिसकी वजह से टैंकरों से हो रही पानी की सप्लाई भी लोगों को राहत नहीं दे पा रही। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी में जुटे हुए हैं, लेकिन इन पुलिसकर्मियों को गर्मी से निजात के लिए खास इंतजाम नहीं है। करौली में केला देवी मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ में सरसों खरीद के तहत जिले की धान मंडियों का जिला कलेक्टर ने दौरा किया। कलेक्टर ने यहां मंडियों में सरसों खरीद में आ रही दिक्कतों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर के किसान पर महंगाई की मार इस कदर पड़ी कि उसे कटाई के लिए 4 से 5 हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों की मदद के लिए डूंगरपुर के पुनाली पंचायत के ग्रामीण आगे आए हैं और 21,40,000 रुपए का चेक कलेक्टर को सौंपा। कोटा मेडिकल अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में 3 वर्षीय मासूम का ऑपरेशन कर 3 दिनों तक बेहोश रखा गया। दिमाग से गांठ निकालने के बाद कुछ चीजें बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती थी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से गांव लंगेरा का युवा देश के युवाओं को पर्यावरण का पाठ पढ़ा रहा है। साइकिल यात्रा के जरिए देश में 24,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा कर पर्यावरण बचाने का संदेश दे रहा है। NWR ने साल 2018-19 में 84.02% अंक प्राप्त करने के समय पालन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये तीसरा स्थान NWR को पूरे भारतीय रेल में मिला है। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। इस दौरान कोहली ने राजस्थान जनार्दन राय नागर विद्यापीठ में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत की। चूरू के सदा शहर में वार्ड 40 के लोग गंदगी से परेशान हैं। वार्ड में नियमित रूप से सफाई नहीं होने से गलियों में कचरे का ढेर लगा है।
नागौर के किसान रबी की फसलों की कटाई कर रहे हैं। ऐसे में अचानक मौसम के पलटने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। करौली के सुरौठ कस्बे में गणगौर माता की सवारी बैंड बाजे और आकर्षक झांकियों के साथ में निकाली गई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र परिसर में आयोजित JKK का 2 दिवसीय स्थापना दिवस समारोह निरंत का समापन हुआ। सीकर के प्रसिद्ध आस्था धाम जीण माता मंदिर में चैत्र नवरात्र के मौके पर चल रहा मेला परवान पर है। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने जीण माता के दर्शन किए। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में श्रुति मंडल की तरफ से माला माथुर स्मृति भजन संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रसिद्ध पद्मश्री गायक अनुराधा पुरवाल ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। जयपुर में पर्यटन विभाग के आयोजित गणगौर फेस्टिवल के समापन पर गणगौर माता की सवारी निकाली गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में होने वाले IPL मैचों में कॉम्प्लीमेंट्री पासेस के वितरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोटा में आज वॉरियर्स क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का आगाज होगा, जिसमें 14 राज्यों की 16 टीमें क्रिकेट मैच खेलेंगी।